हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम विथ विक का क्लासेज में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी और यूपी पुलिस एमपी पुलिस अदर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में लेकर आया हूँ मैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिएगा सामने आप लोगों के क्वेश्चन है। पहला, राज उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और उस दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलने से पहले वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? अब देखिएगा यहाँ पर इसका डायग्राम हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा राज उत्तर की ओर, सबसे पहले तो हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया हमारा डायग्राम। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर हमसे बोला है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला राज, उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ता है, इधर दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर उस दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर इस दिशा में चलता है। उसके बाद बोला है पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलने से पहले वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर दोस्तों नीचे साइड, दक्षिण की ओर, ये देखिए हमारा यहाँ पर नीचे साइड दिया है। दक्षिण की ओर हमसे बोला है नीचे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। उसके बाद 4 किलोमीटर चलता है, उसके पहले बोला था कि पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। अब हमें यहाँ पर पूर्व दिशा में इसे 6 किलोमीटर चलाना है। ये देखिए 6 किलोमीटर चलने से पहले बोला था ना। अब पूछा है हमसे वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। यहाँ से हमारी यहाँ तक की दूरी पूछा है कि यहाँ पर कितना दूरी तय किया उसने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से तो 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद ये वाला मान हमसे पूछा है, इतना दूरी इसका क्या होगा। इधर जब ऊपर साइड उत्तर की साइड 4 किलोमीटर बस चला था तो दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चला। इसका मतलब जो ऊपर साइड 5 किलोमीटर चला है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी यहाँ पर भी 5 किलोमीटर ही होगी। 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी ये हो गई। उसके बाद पूर्व साइड जो 6 किलोमीटर चला था यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी को आपस में ऐड करेंगे दोस्तों तो आएगा 5 और 6 जोड़ने पर आया हमारा 11 किलोमीटर। इसका आंसर आया दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने 5 और 6 में ये जो नीचे साइड उसका मान दिया था 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, उसको आपस में ऐड किया, आ गया हमारा 11 किलोमीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात करें। C2, उसके बाद G12, उसके बाद K72। अब हमसे ये संख्या पूछी है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा। देखिएगा आप लोग ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले हमारा C जो होता है ये 3 पर आता है, इसका पहले से वैल्यू जो है हमारा 3 है। उसके बाद 2 यहाँ पर दिया है और 12 किया है। सबसे पहले C और G को देखते हैं। G हमारा जो होता है वह 7 नंबर पर आता है, 7 नंबर पर हमारा आता है। अब 3 में हम कितना जोड़े किया है 7 हमारा, 3 में +4 करेंगे आएगा हमारा 7 और 2 में यहाँ पर जो 2 दिया है उसका 6 के साथ गुणा करेंगे आ जाएगा 12। तो यहाँ पर जो लॉजिक है +4 और +6 गुणे 6 का बन रहा है हमारा दोस्तों। 1 मिनट यहाँ पर देखिएगा, गुणे 6 +4 गुणे 6 का लॉजिक यहाँ पर बना। उसके बाद यहाँ G 7 पर है तो K हमारा जो होता है 11, इसका पहले से वैल्यू, K का पहले से वैल्यू 11 होता है। 11 में 7 में हम कितना जोड़े किया है हमारा 11, 7 4 11। यहाँ पर भी देखिए +4, 12 का गुणा अगर 6 के साथ करेंगे आएगा 72, जो कि हमारा यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार हमें 11 के साथ जो हमारा 15 पर आता है हमारा O, पहले से वैल्यू O का 15 होता है, यहाँ पर आ जाएगा O। उसके बाद 72 का गुणा हम लोग 6 के साथ करेंगे, 72 का गुणा 6 के साथ करेंगे अगर तो आएगा 12, 1 7 6 42, 1 43, 432। O 432 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। O 432 यहाँ पर जो कि हमारा दिया है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो लॉजिक था वह +4 गुणे 6 का था, +4 गुणे 6, यही सब में समान तरीके से लग रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो व्यंजक का मान कितना होगा। 215 गुणे 5 भाग 4 -18 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पर इसको बताते हैं आप लोगों को। 215 जो हमारा दिया है, उसके बाद गुणा, गुणे का अर्थ हमसे यहाँ पर बोला है कि भाग होता है, यहाँ पर भाग कर लिया हमने। उसके बाद 5
भाग का अर्थ बोला हमसे माइनस, भाग का अर्थ माइनस का हो गया। उसके बाद 4 माइनस का अर्थ बोला है प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, और 18 लिख लेते हैं यहाँ पर जो कि हमारा दिया है। गुणे का अर्थ यहाँ पर भाग 3। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 18 और 3 को काटेंगे अगर तो आएगा 3 6 18, 6 आया हमारा यहाँ पर। उसके बाद 215 को 215 भागे 5 माइनस 4 प्लस 6, 215 के साथ अगर 5 से भाग देंगे हम लोग तो आएगा हमारा 5 चौक 20, 1 बचा 15, 5 3 15, 43 आ गया हमारा दोस्तों। उसके बाद -4 प्लस 6, 43 में -4 को घटाएंगे अगर तो आएगा हमारा 39, 39 प्लस 6, 39 में 6 जोड़ेंगे आएगा हमारा 45। यहाँ पर आंसर आ गया हमारा कितना दोस्तों, 45। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी 45। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के उस जोड़े या समूह के शीर्ष पर समान संबंध दिखाते हैं, कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाएगा, यही हमसे पूछा है। कार का संबंध डीजल से, तो पंखे का हमसे पूछा है, पंखा का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी पानी, और ऑप्शन डी सीएनजी। दोस्तों हमारी जो कार होती हैं, कार वह डीजल से चलती हैं, कार जो होती हैं हमारी डीजल से चलती हैं। उसी प्रकार हमसे पूछा है यह पंखा, फ़ैन हमारा कैसे चलेगा। फ़ैन हमारा सबको पता है कि ये बिजली से चलता है दोस्तों। ऑप्शन बी पंखा जो है वह बिजली से चलता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा रिलेशन का आया है, ए बी का भाई है, बी सी का पुत्र है, सी का विवाह डी से हुआ है, ई डी की पुत्री है और ई का विवाह एफ से हुआ है। तब जाके हमसे पूछा है ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर सिंबल हमारे सामने दिया है कि फीमेल का जो सिंबल है वो गोला टाइप का है और मेल का यहाँ उसके टाइप का आयत का। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमारा दिया है। उसके बाद कपल या मैरिड का डबल जो इक्वल का चिन्ह नहीं होता है उसी प्रकार दिया है, और ये उन सब का दिया है, डिफरेंट ऑफ ए जनरेशन, ये सब वगैरह वगैरह करके। यहाँ पर देखिए हमारा दिया है ए बी का भाई है, ए जो है वह बी का भाई है, बी का भाई ए है। अब हमसे पुरुष का इस तरीके से बनाया सिंबल, यहाँ पर मेल का देखिए भाई है तो हमें इसको इस तरीके से बना दिया। उसके बाद बी सी का पुत्र है, बी जो है वह सी का पुत्र है, सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह डी से हुआ है। और ई डी की पुत्री है, ई जो है वह डी की पुत्री है, ई जो है वह डी की पुत्री है, डी की पुत्री है। यहाँ पर हमें बता दिया देखिए कि यह महिला है और ये पुरुष है। हमारा जो आपस में पति पत्नी का रिलेशन था, यहाँ पर पुरुष है, ये महिला है। उसके बाद ई का विवाह एफ से हुआ है, ई का विवाह एफ से हुआ है, यह पुरुष है। ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, एफ से हमसे यहाँ पर तो हमें इसके नज़रिए से देखकर बताना होगा। एफ से का बोला है एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो इसके यहाँ से देखकर दोस्तों बताना होगा कि ए जो है वह एफ का क्या लगता है। तो ये जो ई है उसकी पत्नी है ई, एफ की माता डी, माता पिता सी डी हैं। उसके बाद सी का बेटा ये बी था, बी का भाई ए था। तो इसका मतलब कि जो ये एफ से ये जो ए है वह साला से संबंध है इसका दोस्तों, एफ का ए से। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन या डाउट रहेगा आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पर आप लोगों का डाउट है। हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सुरेश बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और 9 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। वह बाएँ मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएँ मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएँ मुड़ता है दोस्तों, और 9 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है। वह अंतिम दाएँ मुड़ता है और बिंदु यम तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु ए और यम के बीच की दूरी हमसे पूछा है, यम और ए के बीच की दूरी हमसे पूछा है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण।
अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला है सुरेश बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर हमारा बिंदु ए हो गया, उसके बाद उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, ऊपर साइड उत्तर की ओर। ये देखिए हमारा यहाँ पर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है 9 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, दाहिने नहीं दोस्तों, वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है, 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है इधर और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलाता है। यहाँ पर देखिए हमसे बोला है फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 9 किलोमीटर चलाया, वह अंतिम दाएं मुड़ता है, अंतिम बार दाएं मुड़ता है और बिंदु यम तक पहुँचने के लिए वह 11 किलोमीटर, बिंदु यम तक पहुँचने के लिए वह 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये बिंदु यम है हमारा यहाँ पर। उसके बाद बिंदु ए और यम के बीच की दूरी हमसे पूछा है। यहाँ पर बिंदु ए है और बिंदु यम के बीच की दूरी हमसे पूछा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर गया था। उसके बाद बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाया, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर जाके दाहिने मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर जाके उसके बाद दाहिने मुड़ा 9 किलोमीटर। उसके बाद अंतिम बार हमसे बोला कि फिर जाके दाहिने मुड़ा और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाया। ए और यम के बीच की दूरी पूछा है हमसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो 9 किलोमीटर दूरी है इसको देखते हैं। यहाँ पर जो 9 किलोमीटर दूरी है, जब यहाँ से यह बाएं मुड़ा दोस्तों और ऊपर के साइड गया, फिर जाके इधर मुड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर हो गया। इधर 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद इधर 9 में से अगर -4 करेंगे हम लोग तो आएगा 5, जो कि ये 5 किलोमीटर हमारा बचा हुआ है दूरी। यही दूरी हमसे पूछा है। ये देखिए हम सिंबल तरीके से बना के बताते हैं आपको लोगों को। ये जो दूरी है यहाँ इतनी दूरी केवल हमें बताना है, इधर साइड का नहीं। इधर साइड का तो इधर ये 4 किलोमीटर माइनस कर दिया मैंने 9 किलोमीटर पूरे से। उसके बाद जब 9 -4 किया मैंने तो आया 5, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 5 किलोमीटर है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। डी ओके डी यहाँ पर दिया है। देखिए डी के बाद हमारा ई आता है दोस्तों, तो +1 किया यहाँ पर। उसके बाद ओ के बाद पी आता है, लेकिन यहाँ पर एन दिया है। एन के बाद ओ आता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा। उसके बाद के एल +1, के बाद यल आता है +1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यम एफ जी +1, यम यल +1, यम यल यम यल दिया है यहाँ पर -1। यल के बाद यम आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यम यल दे दिया है। यहाँ पर देखिए सही दिया है यम यन +1। इसी प्रकार हमें इसका बताना है जी का, जी एच आ गया। उसके बाद यल के बाद के आता है, इसलिए -1 किया हम यहाँ पर। उसके बाद यन ओ +1 के ओ, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। -1 +1 ये वाला सीरीज हमारा इसमें बनाया है दोस्तों। सबसे पहले डी में +1 किया आया ई, उसके बाद ओ में -1 किया तो आया यन ओ से पहले यन आता है इसलिए -1 किया। उसके बाद के के बाद यल आता है इसलिए +1 कर दिया। +1 -1 +1, यही वाला लॉजिक है दोस्तों इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है, ऑप्शन से हमें बताना है। ये ऑप्शन ए है हमारा मार्कर, ऑप्शन बी हथौड़ा, ऑप्शन सी हाइलाइटर, ऑप्शन डी शॉर्पनर। मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, शॉर्पनर। मार्कर और हथौड़ा, ये देखिए हथौड़ा हमारा जो है, मार्कर, हाइलाइटर और शॉर्पनर, ये तीनों चीज़ दोस्तों हमें पढ़ाई करते वक्त इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर जो हथौड़ा दिया है हमारा, ये सबसे अलग है दोस्तों। हथौड़ा लोहा पीटने के काम आता है,
और लोहे की कंपनियों में दोस्तों इसकी ज़रूरत हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अलग हथौड़ा है हमारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए प्रश्न में अगला पद क्या होगा, हमसे पूछा है 11, 19, 46, 110, 235। उसके बाद हमसे ये वाली संख्या पूछी है 11, 19। सबसे पहले हम यहाँ पर 11 में +8 करेंगे तो आएगा हमारा 19। उसके बाद 19 में कितना प्लस करें कि आए हमारा 46। 27 प्लस करेंगे 9, 7, 16, 1, 2, 1, 3, 1, 4 आ गया 46। 19 के बाद 27 कैसे आया दोस्तों, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमारा जो है 8 जो होता है हमारा, ये 2 का क्यूब होता है। 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है 8 हमारा, इसलिए 11 में +8 किया है। उसके बाद 19 में 27 प्लस कैसे किया, 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, इसलिए इसमें 27 प्लस किया। अब 46 में 4 का क्यूब प्लस करेगा होगा इसमें दोस्तों। 4 चौक 16, चौक 64, 64 हमारा। इस 46 में 64 प्लस करेंगे अगर तो आएगा हमारा 110। 110 में कितना प्लस करें कि आए हमारा 135। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 5 पचे 25, 125 होता है। 125 110 में अगर हम 110 में 125 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 5, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 235 जो कि हमारा यहाँ पर दिया है। 235 में हम 6 का क्यूब को अगर प्लस करेंगे तो आएगा हमारा मिसिंग संख्या जो कि गायब है, हमें लाना है। 6 का क्यूब हमारा 6, 6, 36, 36 छक्का 36 का अगर 6 के साथ गुणा करेंगे आएगा हमारा 3, 6 3 18, 216। 235 में अगर 216 को ऐड करेंगे दोस्तों आएगा हमारा 6 5 11, 1 3 1 4 1 5 2 2 4, 451। 451 हमारा यहाँ पर आएगा जो कि ऑप्शन ए हमारा दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 64 प्लस किया यहाँ पर दोस्तों, 27 प्लस किया, 8 प्लस किया, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 451 इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर SRDA UTEB उसके बाद PUOX ये वाली हमें बताना है। ऑप्शन आपका सामने है यहाँ पर। ए ऑप्शन जो है PWPY, ऑप्शन बी RUPY, ऑप्शन सी RWSY, ऑप्शन डी RUQY। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के।